तिहाड़ जेल ने कल एक नोटिस जारी किया आपका मैट्रन को लेकर। जो आपका पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक हुई थी, कितने कैंडिडेट्स आपके अनफिट रहे, कितने कैंडिडेट्स अब्सेंट थे, वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट है उनका क्या आगे का प्रोसेस रहेगा, क्या उनका सिलेक्शन हो सकता नहीं हो सकता, किस किस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है, कौन सी लिस्ट तिहाड़ जेल ने जारी की है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए लिस्ट है जो जारी की है तिहाड़ जेल ने मैट्रन की। 19/11/2025 को इनका डीवी था, पीएसटी था, बायोमेट्रिक थी। कौन कौन से कैंडिडेट फिट थे, अब्सेंट थे, अनफिट थे, वेटिंग कैंडिडेट्स देख सकते हो आप। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कितने ये कैंडिडेट हैं कैटेगरी वाइज इनका सिलेक्शन हुआ था, जो कि आपका फाइनल रिजल्ट में सिलेक्टेड थे। जिसमें से आपका एक कैंडिडेट है जो अब्सेंट थे डीवी के टाइम पे, डीवी में ये कैंडिडेट है वो अब्सेंट थे। ओबीसी में 3 कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट आपका हाइट में बाहर हो गया और 2 कैंडिडेट आपके अब्सेंट थे। सेम आपका एससी का 2 अनफिट थे, एक अब्सेंट था। एसटी ईडब्ल्यूएस स्पोर्ट्स पर्सन के कोई भी कैंडिडेट थे जो अब्सेंट नहीं थे, जो फाइनल सिलेक्टेड थे, वेटिंग कैंडिडेट नहीं, जो फाइनल सिलेक्टेड थे। तो देखिए आपकी जनरल के 8 वैकेंसी रह जाती है, मतलब जो 8 कैंडिडेट हैं जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, जो फाइनल सिलेक्टेड है, जिनका अब मेडिकल है। 21 ओबीसी, एससी के 12, एसटी के 3, ईडब्ल्यूएस के 2 और स्पोर्ट्स पर्सन के 3। तीन ही आपकी वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस 2। वेटिंग लिस्ट में देखिए 3 कैंडिडेट थे आपके वेटिंग लिस्ट में, जनरल के 6, आपके ओबीसी के, एससी के आपके 4, एसटी, ईडब्ल्यूएस और स्पोर्ट्स पर्सन के एक एक कैंडिडेट थे, जिनको शॉर्टलिस्टेड किया गया था वेटिंग लिस्ट, मतलब इनका नाम था वेटिंग लिस्ट में। जिनका आपका वेटिंग लिस्ट में नाम था उन सभी का डीवी, पीएसटी एंड आपका बायोमेट्रिक हुआ था। इसमें से देखिए आप वेटिंग लिस्ट की बात करें तो एक कैंडिडेट आपका अब्सेंट था जनरल में, ओबीसी में एक कैंडिडेट अब्सेंट और एक कैंडिडेट अनफिट। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और आपका स्पोर्ट्स पर्सन, जितने भी कैंडिडेट थे वेटिंग लिस्ट के, सबके सब फिट थे आपके। अब देखिए वेटिंग लिस्ट क्लियर कैसे रहेगी आपकी। तो चलिए अब बात करते हैं वेटिंग क्लियर, कितने कैंडिडेट्स की वेटिंग क्लियर हो जाएगी, कितने का सिलेक्शन हो जाएगा। पहले बात करते हैं हम एसटी कैटेगरी की। देखिए ईडब्ल्यूएस एंड स्पोर्ट्स पर्सन की कोई वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगी आपकी। जो आपके फाइनल सिलेक्टेड थे सिर्फ वही कैंडिडेट रहेंगे, जिनका भी नाम वेटिंग लिस्ट में था उनका सिलेक्शन नहीं होगा यहाँ पे। एसटी की बात करें तो एक आपकी वेटिंग लिस्ट थी, एक कैंडिडेट जो आपका फाइनल सिलेक्टेड है उनका सिलेक्शन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में हो रखा है, तो वो कैंडिडेट मैट्रिन ज्वाइन ना करके असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ज्वाइन करेगी। तो उसकी जगह पे जो आपका वेटिंग लिस्ट की एक कैंडिडेट है जो कि आपकी फिट भी है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी देखिए 3 सीट आपकी वैकेंट है। फाइनल सिलेक्शन आपका 15 कैंडिडेट का होता, जिसमें से आपके 3 हैं, 2 अनफिट और एक अब्सेंट थे। तो 3 सीट रहती है आपकी। 3 सीट में आपका देखिए फर्स्ट सेकंड ये आपकी क्लियर हो जाएगी। जो आपके थर्ड कैंडिडेट है वेटिंग लिस्ट का, इनका सिलेक्शन हो जाएगा यदि जो अब्सेंट कैंडिडेट है उसको चांस नहीं दिया जाए, या फिर जो अब्सेंट कैंडिडेट है उसको रिमाइंडर दिया जाए फिर भी वो अब्सेंट रहे। तो जो थर्ड कैंडिडेट है वेटिंग लिस्ट में एससी कैटेगरी, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। जो फोर्थ कैंडिडेट है उन पे क्वेश्चन मार्क रहेगा जब तक मेडिकल में कोई अनफिट नहीं हो जाता एससी कैटेगरी में, तब तक उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं ओबीसी की। देखिए ओबीसी में 3 सीट आपकी वैकेंट रहती है, जिसमें आपका एक अनफिट, 2 अब्सेंट थे। यह आपकी वेटिंग लिस्ट थी, रैंक वाइज मतलब नंबर वाइज थे। फर्स्ट जो वेटिंग लिस्ट में था वो अब्सेंट थे एंड 6 थे जो आपका अनफिट थे। 2, 3, 4, 5 आपके रहते हैं। सेम आपका देखिए इसमें एक अब्सेंट था जनरल कैटेगरी। जो अब्सेंट थे उनका भी अंडर प्रोसेस है, उनको दोबारा से बुलाया जाएगा,
चांसेस मिलेगा नहीं मिलेगा वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन हाल फिलहाल का जो डाटा उसके अकॉर्डिंग ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए जनरल कैटेगरी की एक सीट रहती है आपकी, जिसमें से आपके 3 कैंडिडेट थे जिनको शॉर्टलिस्टेड, जिनको बुलाया गया था वेटिंग लिस्ट में, जिनका नाम था, जिसमें से फर्स्ट एंड सेकंड जो आपके कैंडिडेट थे वेटिंग लिस्ट में वो ऑलरेडी फाइनल सिलेक्टेड थे आपके ओबीसी कैटेगरी से। एक आपका अब्सेंट था 3 में से। तो देखिए आपका जो एक कैंडिडेट है जो कि आप वेटिंग लिस्ट में जिसका नाम था वो ऑलरेडी ओबीसी में फाइनल में सिलेक्टेड है। तो ये कैंडिडेट 24 है। जो जो आपके 21 कैंडिडेट बचते हैं ओबीसी में, तो इसमें से एक कैंडिडेट आपका यहाँ आ जाएगा। तो जनरल की वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर हो जाएगी आपकी, क्योंकि जो ओबीसी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको यूआर में कर दिया जाएगा। यूआर का लास्ट कैंडिडेट रहेगा वो जो अभी आपका ओबीसी का फर्स्ट कैंडिडेट है। तो इस प्रकार से आपके ओबीसी की 20 सीट है वो फिल हो जाती है, 4 आपकी वैकेंट रह जाती है। 4 कौन कौन सी? 2, 3, 4 और 5। जो वेटिंग लिस्ट के सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कैंडिडेट है उनका यहाँ पे सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो देखिए अभी तक का डाटा है, कुछ कैंडिडेट है जिनकी डेफिशिएंसी रही है, अदर स्टेट ओबीसी भी है, तो उनको भी रिजेक्ट किया जाएगा। तो आपको एक और कट ऑफ है वेटिंग के अलावा, जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो आपको देखने को मिल सकती है, जिसको हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस बोलते हैं। वो आपको देखने को मिल सकते हैं जैसे ही आपका और क्लियर होएगा, मेडिकल की रिपोर्ट आएगी, मेडिकल होएगा उसकी रिपोर्ट रहेगी कितने अनफिट रहे हैं, डेफिशिएंसी कितने कैंडिडेट्स की क्लियर हुई है, वो सभी डाटा आपसे जल्द शेयर कर दिया जाएगा। जैसे ही इनका प्रोसेस कंप्लीट होगा डाटा आपसे शेयर कर दिया जाएगा। क्या आपकी और कट ऑफ आ सकती है या नहीं आ सकती। मैट्रन 112/23 D+SB तिहाड़ जेल मैट्रन। ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच।